नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। भारतीय संस्कृति जो है, उत्सवों को इस संस्कृति मानी जाती है। हर रोज एक नया उत्सव है। हमारे यहाँ जीवंत संस्कृति के तौर पे भारतीय संस्कृति को माना जाता है। तो जो कार्तिक मास है वो त्योहारों का मास कहा जाए तो उसकी अतिशोक्ति नहीं होगी। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो धनतेरस का दिन होता है उसको धन त्रयोदशी के रूप में भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन जो त्रयोदशी है वो बहुत खास है। उस दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, यमराज जी का पूजन किया जाता है और साथ साथ विशेष तौर पर हमारे यहाँ जो पूजा की जाती है धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करना सबसे एसेंशियल मान लिया गया है, बहुत आवश्यक मान लिया गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत कलश लेकर भगवान स्वयं उपस्थित हुए तो उसी रूप की पूजा वास्तविक तौर पे धन्वंतरी के रूप में की जाती है। ये आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता हैं और इस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। और एक खास उपाय इस दिन कर लेने से कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक अपमृत्यु प्राप्त नहीं होती, व्यक्ति की किसी प्रकार भी अपयश की योग नहीं बनते, हानि नहीं होती है और व्यक्ति अनेक सुखों को प्राप्त करता है। वो सारी रहस्य आज के इस कार्यक्रम में हम रखने वाले हैं, क्योंकि धन त्रयोदशी हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी प्रचलित है। क्योंकि धन जहाँ धन की बात हो जाती है तो सब लोग बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बड़े लोग भाव जाग जाते हैं कि अरे भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने का विषय। जी हाँ, भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। लेकिन आज हमने जिस प्रकार से धनतेरस का केवल बर्तन खरीदने के त्योहार के रूप में उसको मान लिया, ये बड़ी विचित्र विडंबना है। बर्तन हमारे यहाँ समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। कब? लेकिन जब हमारे बर्तन होते थे चांदी के, स्वर्ण के और विभिन्न धातुओं के। आज जो बर्तन बाजार में मिलते हैं वो लोहे के होते हैं। तो लोग बर्तनों की परिपाटी को लेकर आज लोहा घर में लेके आते हैं। लोहा समृद्धि का प्रतीक नहीं है, लोहा तो शनि का प्रतीक है भाई। तो आप कोशिश ये करें इस दिन अपने घर में लोहा तो कम से कम ना लाएं। इस बात का ध्यान रखें। धन त्रयोदशी की पूजा करने के लिए इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। स्वर्ण घर में लाएं, बड़ा शुभ योग बनाएगा। चांदी अपने घर में लाएं, भगवती महालक्ष्मी को पदार्पित कराएं बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन साथ साथ उनका पूजन भी करें। षोडशोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। कितने दिए जलाने चाहिए ये भी एक विचार लोगों के मन में आता है कि किस दिन कौन से दिए। धन त्रयोदशी है, यमराज जी की पूजा विशेष तौर पे की जाती है, तो 13 दीपक कम से कम अवश्य जलाने का प्रयास करें। 13 दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का यथाशक्ति उनका पूजन करें। शंख का पूजन करें अपने घर में, क्योंकि दिवाली से 2 दिन पहले पूजा योग पड़ता है धन त्रयोदशी का। इस बार अगले दिन ही दिवाली पड़ जाएगी क्योंकि उसके अगले दिन ग्रहण है। उस बारे में भी हम आने वाले अपने वीडियोज़ में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन करके शाम की वेला में, शाम के समय यमराज जी का पूजन किया जाता है, साथ साथ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, श्री गणेश का पूजन किया जाता है, श्री यंत्र का पूजा किया जाता है और साथ साथ भगवान विष्णु स्वरूप धन्वंतरी भगवान का भी पूजा करने का शास्त्र में नियम है। यथाउचित भाव से इन सब देवताओं की पूजा करने के उपरांत क्या करना चाहिए? एक कार्य, जी हाँ, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि एक छोटा सा प्रयोग जो है वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ता करने के योग दे सकता है, आपके अपयश को आपके जीवन से दूर कर सकता है। जी हाँ, वो क्या प्रयोग है? हमारे को पूर्वजों को अवश्य याद करना चाहिए किसी भी त्योहार के दिन। तो दिवाली का पूजन जो आरंभ होता है, यानी दिवाली का महापर्व जो आरंभ होता है, वो होता है धन त्रयोदशी से। तो उस दिन यमराज जी की पूजा के साथ साथ अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके निमित्त एक दीपक दान किया जाता है। यही वो कर्म है। क्या करना चाहिए आपको? अपने घर के दक्षिण भाग में जाकर एक चावलों की या अन्न की ढेरी लगानी चाहिए। उस ढेरी के ऊपर एक चौमुहा दीपक वहां जला देना चाहिए। यमाय नमः मंत्र कहते हैं वो। उससे पहले दक्षिण दिशा में उस दीपक को हाथ में रखकर अपने पूर्वजों को इस प्रकार से दिखाना चाहिए कि हम यहाँ सुख समृद्धि पूर्वक हैं, आपका आशीर्वाद हम पे व्याप्त है, आप भी प्रसन्न रहें। इस प्रकार से ये भाव रखते हुए ये दीप दान करने की व्यवस्था की जाती है और आनंद से भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कौन से मंत्रों का जप करें? भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक मंत्र विद्यमान है, लेकिन भृगु ऋषि के द्वारा बनाए गए श्री सूक्त के जो मंत्र है वो चमत्कार से परिपूर्ण है। वैसे तो कनकधारा स्तोत्र भी हमारे सिद्ध योगी श्री आदि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने बनाया और इतना चमत्कार उपस्थित किया कि वहां पर वृष्टि करा दी, आंवलों की वृष्टि, स्वर्ण की आंवलों की वृष्टि करवा दी। तो आप उन मंत्रों की शक्ति को समझें तो श्री सूक्त सबसे श्रेष्ठ मंत्र है जिनको महाराज भृगु ने बनाया था और भगवती महालक्ष्मी को बाध्य कर दिया था कि जो भी इन मंत्रों का जाप करेगा आपको उनके यहाँ कृपा करने के लिए, वास करने के लिए जाना पड़ेगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मीमन मगामिनीं यस्याम। ये इस प्रकार से मंत्र है, श्री सूक्त के रूप में विद्यमान है। कोशिश करें इन सबका जप कर कर, यज्ञ कर कर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। आपके लिए धन त्रयोदशी बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने। नमस्कार।